उनकी और इसके अलावा तकनीकी आधार पर और आसूचना के आधार पर कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया गया। आइडेंटिफाई करने के बाद थाने स्तर पर 2 अलग अलग टीमें बनाई गई। साथ साथ जो डीएसटी टीम थी उनको भी टास्क दिया गया कि इनका आइडेंटिफिकेशन पूरी तरीके से किया जाए। एसएचओ द्वारा लगातार मेहनत करके इसमें जो 2 व्यक्ति थे, जो 2 प्रमुख व्यक्ति थे, उनको चूरू से दस्तयाब करके लिया। साथ साथ 3 अन्य, जिसमें से एक शरण देने वाला व्यक्ति था सुभाष नाम का, जो मौके पर नहीं था, उनको जोधपुर से दस्तयाब किया। दस्तयाब करने के पश्चात पूछताछ करने पर इन सभी ने वारदात स्वीकार की है। इसमें जो तरीका वारदात था वो ये था कि 4 लोग, राहुल, सियाग, कानाराम, अशोक और आदित्य, ये तो मौके पर गए थे, वहाँ पर लूट करने के इरादे से गए थे, परंतु किसी वजह से लूट की घटना जो है वो पूरी तरीके से अंजाम नहीं दे पाए। और सुभाष जो था वो रेकी करने में, साथ साथ इनको शरण देने में शामिल था। इनका जो कॉमन मोडस ऑपरेंडी रहा है वो इस तरीके से रहा है कि ये लूट करने के लिए अलग लोग रेकी करते थे, जिसमें सुभाष था जो शरण देने का कार्य करता था, तथा 3 से 4 लोग थे जो कि लूट करने मौके पर जाते थे। तो प्रतापनगर की वारदात के अलावा इन्होंने 3 अन्य जगह पर लूट की वारदात की थी, जो इन्होंने स्वीकार किया, जो अभी तक अनट्रेस्ड थी, जिसमें 2 बिलाड़ा की घटना थी, एक झालामंड की घटना थी। बाड़मेर में सोलर प्लेट चोरी की कई घटनाएं स्वीकार की हैं। सरदारपुरा में मोटरसाइकिल चोरी की घटना स्वीकार की है। ये 5 मुलजिम यदि देखा जाए तो अलग अलग जगह से हैं, जिसमें से एक नागौर का है, एक बाड़मेर का रहने वाला है, तथा 3 जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं। अच्छा सर, राहुल का क्या उद्देश्य था? कैसे निशाना बनाया है? ये इस घर को, जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये इसमें जो सुभाष थे और इसके 2 अन्य साथी थे जिनको नामजद किया गया, ये रेकी करते थे अलग अलग जगह पर, और ये देखते थे कि किस जगह पर, किस घर पर किस समय वारदात करना उचित रहेगा। तो इस घर में इनको ये लगा कि शाम के समय संभवतः लोग कम रहते हैं, केवल महिलाएं एवं वृद्धा रहती हैं। तो इस घर को इन्होंने पहले से रेकी करके काफ़ी टाइम से निशाना बना रखा। कितने हथियार पकड़े गए? अभी तक 2 हथियार बरामद हुए, साथ साथ 9 राउंड भी बरामद। सर, ये अलग अलग जगह से एक साथ कैसे हुए, कैसे मिले ये इनका पुराना भी, जैसा मैंने बताया कि 5 वारदातें हैं, तो पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी 3 एक ही क्षेत्र के हैं, जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र के हैं। और इस बारे में भी डिटेल पूछताछ की जाएगी, बट संभवतः कहीं ना कहीं जेल में भी इंटरेक्शन होता है, या इस तरह के क्रिमिनल लोग रहते तो उनका जो वारदात में शामिल होने की प्रवृत्ति रहती है, जेल में इंटरेक्शन से गैंग बनने की संभावना रहती है। इसके बारे में विस्तृत पूछताछ की जा रही है, परंतु जैसा मैंने आपको बताया कि इनको ये अंदेशा था कि संभवतः शाम के समय घर पे केवल 1 या 2 व्यक्ति रहेंगे। जब ये घर के अंदर गए तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे थे, तो ये संभवतः वहाँ पर इनको ऐसा भय हुआ कि हल्ला करने से या किसी वजह से हो सकता है पुलिस को सूचना दे दी जाए, तो इसी वजह से मोबाइल छीन करके भागने वाली जो घटना थी कि तुरंत सूचना न हो पाए और हम भाग जाएँ। और मोटरसाइकिल भी जो प्रयुक्त की वारदात में, वो चोरी की मोटरसाइकिल प्रयुक्त की थी, अपनी पहचान छुपाने के इरादे से, ताकि अगर यदि मोटरसाइकिल भी कहीं से ट्रेस हो जाए तो चोरी की मोटरसाइकिल होने के कारण पुलिस का पहुंचना कठिन रहे उन तक। तो इनका जो मोबाइल दस्तावेज फेंकने का उद्देश्य था वो क्या था? जो मैंने आपको बताया कि ये मोबाइल छीनने का उद्देश्य जो अभी तक प्रथम दृष्टया लग रहा है, ये था कि कहीं ये पुलिस को या किसी को सूचना न दे दें और पकड़े न जाए, इसलिए मोबाइल छीना था। मोबाइल छीनने के बाद ऑब्वियसली यदि वो मोबाइल साथ रहता है तो कहीं ना कहीं उससे ट्रेस करना इजी होता है, तो इसलिए इन्होंने रास्ते में इसके बारे में डिटेल पूछताछ की जा रही है। परंतु जैसा मैंने पहले बताया कि 2 व्यक्तियों को चूरू से दस्तयाब किया गया, तो यहाँ से वो भाग करके चूरू के साइड गए थे, तो ऑब्वियसली मतलब ये तो वेल अंडरस्टूड है। और बाकी 3 लोग जोधपुर में ही अलग अलग जगह पर छूटे। तो सर इसमें से एक सर टारगेट करते नहीं, जैसा आपको पहले ही बताया, 2 घटना बिलाड़ा में हुई, लूट की जो घटना हुई वो मुख्य बड़ी घटनाएं थी। बिलाड़ा में जो हुई वो ग्रामीण में है। बाड़मेर में सोलर प्लेट चोरी की घटना हुई। एक घटना कुड़ी में अटेम्प्ट था, जिसमें कि किसी भी तरह के कोई माल नहीं गया, परंतु उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, ये सोचते हुए कि यदि अटेम्प्ट हुआ तो कोई बड़ी घटना भी हो सकती है। और एक मोटरसाइकिल चोरी की घटना सरदारपुर में। तो अलग अलग विभिन्न क्षेत्र हैं इनके वारदात करने के। सर, जिस तरीके से घटना हुई, प्रतापनगर बड़ा सपोज इलाका है, घर में घुसकर हुई घटना, ऐसी घटनाएं रोकने के लिए आगे आप क्या करेंगे और जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये घटना बहुत ही सीरियस थी, इसीलिए रात में ही तुरंत इस पर वर्क करना शुरू कर दिया गया। और इसमें अलग अलग जगह टीम बना करके इनको ट्रेस करना बहुत ज़रूरी था। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि 5 बड़ी वारदातें ऑलरेडी कर चुके थे, जिसमें अनट्रेस्ड थे, जिसमें नामजद भी नहीं थी है।
तो इनको सबसे पहले तो ट्रेस किया गया, इनके बारे में पता किया गया। और जैसा उस परिवार का ही अगर देखा जाए तो एक तरीके से एक उदाहरण है कि अगर आप घर पे सीसीटीवी कैमरा लगाते हो तो कहीं ना कहीं बदमाश भी डरते हैं। वो जो बातों में जब इनसे परिवारजनों से बात की गई तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे कैमरे लगे हैं, तुम सभी मर जाओगे। तो संभवतः ये एक रीज़न बहुत बड़ा हो सकता है जिससे वो डर के भाग गए हों। और वापस हमें ट्रेस करने में जो सीसीटीवी कैमरा था वहाँ पर लगा, वो बहुत ही उपयोगी साबित हुआ, क्योंकि उससे अगर चेहरा नहीं तो कम से कम हुलिया तो पता चल गया, ये पता चल गया किधर से आए किधर से गए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक तो सीसीटीवी कैमराज जितनी ज़्यादा जगह पे लगे वो कहीं ना कहीं इसमें मदद करते हैं। बदमाशों में भी इसका डर रहता है कि इसकी वजह से पकड़े जाएंगे। दूसरी बात है कि जो विभिन्न नंबर हैं, पुलिस हेल्पलाइन नंबर, कंट्रोल रूम नंबर, वो भी हैंडी रखें ताकि जैसे ही मौका मिले तुरंत कॉल कर सकें। संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी मिली। सर शहर में वारदात करके बाहर चले गए सर, नाकेबंदी भी की होगी आपने, कुछ की होगी, ये लोकल रस्तों की थी जान पहचान? पहले जो वारदातें की वो लोकल रस्तों में ही की है, मतलब लोकल जगह पे भी वारदातें की हैं। बिल्कुल इस एरिया की इनको जान पहचान है भी यहाँ पर, इस एरिया की, ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले, परंतु यहाँ जोधपुर में भी रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया भी कि सुभाष नाम का व्यक्ति जो इनको शरण भी देता रहा है। तो इनके जो अन्य साथी हैं जिनके बारे में हमने नामजद इनको कर लिया, उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। वो भी उसमें से भी कुछ लोग जोधपुर के हैं, जोधपुर में रहते हैं, रहने वाले भले से किसी और एरिया।